जरा सोचिए, आप एक भीड़ भरी दुकान में अपनी 4 साल की मासूम बेटी का हाथ पकड़े खड़े हैं। बस एक पल के लिए आपकी नजर दूसरी तरफ जाती है और जब आप वापस मुड़ते हैं तो वो हाथ खाली होता है। ना कोई आवाज, ना कोई रोने की आहट, बस एक सन्नाटा जो पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। यही वो पल है जहां से शुरू होती है एक ऐसी मां की कहानी जो अगले कई सालों तक दुनिया के सबसे खतरनाक कोनों में उतरकर अपनी बेटी को ढूंढने की जंग लड़ती है। ये कहानी है अमेरिका के ओहायो शहर की मारा की, जो अपने बूढ़े और बीमार पिता जो के साथ एक छोटे से पुराने ट्रेलर घर में रहती है। हालात कभी आसान नहीं रहे, पैसों की तंगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव है, मगर मारा की एक ही खुशी है, उसकी नन्ही सी बेटी अमीना। मारा का तलाक हो चुका है। उसका पूर्व पति करीम पेशे से डॉक्टर है और मूल रूप से सीरिया से ताल्लुक रखता है। दोनों का रिश्ता कड़वाहट में खत्म हुआ था, मगर अदालत के फैसले के मुताबिक करीम को अपनी बेटी से मिलने और उसके साथ वक्त बिताने का पूरा हक मिला हुआ है। मारा चाहे भीतर से कितनी भी असहज हो, वो कभी अपनी बेटी को उसके पिता के प्यार से दूर नहीं रखना चाहती। एक जमाना था जब मारा और करीम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दो अलग अलग दुनिया के लोग, अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग परवरिश, फिर भी उनके बीच कुछ ऐसा था जिसने उन्हें एक धागे में बांध दिया था। मगर वक्त के साथ साथ ये रिश्ता दरकने लगा। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े झगड़ों में बदलने लगीं और आखिरकार दोनों का रास्ता अलग हो गया। तलाक के बाद भी अमीना दोनों की दुनिया की सबसे कीमती चीज बनी रही। यही वजह है कि जब करीम अमीना को अपने साथ ले जाने की बात करता है तो मारा मना नहीं कर पाती। एक बिल्कुल आम सा दिन, मारा अपने बीमार पिता की दवाई लेने एक छोटे से स्टोर में जाती है। अमीना उसके साथ है, हाथ में उसका हाथ है। दुकान में हल्की भीड़ है। शेल्फ पर रखी दवाइयों को देखते देखते मारा का ध्यान बस एक पल के लिए भटकता है और जब वो पलटती है, अमीना वहां नहीं होती। मारा का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। वो नाम पुकारती है, इधर उधर भागती है, अलमारियों के पीछे झांकती है, हर ग्राहक से पूछती है क्या किसी ने एक छोटी सी बच्ची देखी, मगर हर तरफ से बस नामे सिर हिलाया जाता है। कुछ ही मिनटों में पूरा स्टोर, पूरा माहौल एक डरावने सन्नाटे में बदल जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है, तलाशी शुरू होती है, मगर जब अफसर करीम के घर पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी नहीं मिलता। ना कपड़े, ना सामान, ना कोई सुराग, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। हर चीज पहले से सोच समझकर खाली की जा चुकी थी। मारा के दिल में एक कड़वा सच धीरे धीरे उतरने लगता है। करीम अमीना को लेकर देश से बाहर निकल चुका है, शायद सीरिया, शायद मिडिल ईस्ट के किसी और हिस्से में। मगर यहां मारा को जो सबसे बड़ा झटका लगता है वो है कानून का रवैया। पुलिस अफसर उसे साफ बता देते हैं कि चूंकि करीम अमीना का जैविक पिता है, इसीलिए उसका अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, भले ही ये मां की मर्जी के बिना हुआ हो। ये सुनकर मारा टूट जाती है, मगर यहीं से उसके भीतर एक नई जिद जन्म लेती है। वो हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला करती है। वो वॉशिंगटन डीसी के दफ्तरों के चक्कर काटने लगती है, सरकारी इमारतों की सीढ़ियों पर बैठकर विरोध जताती है। हर सांसद, हर अफसर, हर उस दरवाजे को खटखटाती है जो शायद उसकी मदद कर सके। वो चाहती है कि माता पिता द्वारा अपने ही बच्चों को अवैध तरीके से देश से बाहर ले जाने पर सख्त कानून बने, मगर सिस्टम बहुत धीमा है और वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। 2 साल गुजरते हैं, फिर 4 साल। अमीना की कोई खबर नहीं आती। मारा का दर्द अब गुस्से और एक अजीब सी बेचैनी में बदल चुका होता है। वो हर रात अपनी बेटी की तस्वीर देखकर सोती है, ये सोचकर कि पता नहीं आज वो कहां होगी, किस हाल में होगी, क्या उसे अब भी अपनी मां याद होगी। इसी दौर में मारा की जिंदगी में एक अजनबी शख्स दाखिल होता है जिसका नाम है रॉबिन्सन, एक पूर्व मरीन सैनिक जो खुद को एक बेहद अनोखे और खतरनाक पेशे से जुड़ा हुआ बताता है। वो उन बच्चों को वापस ढूंढ कर लाने का काम करता है जिन्हें उनके ही माता पिता में से किसी एक ने गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश ले जाकर छुपा दिया हो। रॉबिन्सन मारा के सामने एक अजीब सा प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि अगर मारा उसकी टीम के साथ मिलकर दूसरे परिवारों के अगवा किए गए बच्चों को ढूंढने में मदद करे
तो बदले में वो अपनी पूरी ताकत और अपने पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल करके अमीना को ढूंढेगा। मारा हैरान भी है और डरी हुई भी। वो पूछती है कि क्या ये सब कुछ कानूनी है? रॉबिन्सन का जवाब सीधा नहीं होता। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो पूरी तरह भरोसे लायक नहीं लगता, मगर मारा के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। वो हाँ कह देती है और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे रोमांचक और सबसे खतरनाक अध्याय। मारा अब सिर्फ एक दुखी और बेबस मां नहीं रह जाती। धीरे धीरे वो एक बिल्कुल नई औरत में ढलने लगती है। वो हथियार चलाना सीखती है, अलग अलग वेशभूषा और विग पहनकर अपनी पहचान बदलना सीखती है। खतरनाक और अनजान हालातों में भी शांत दिमाग से फैसले लेना सीखती है। रॉबिन्सन का एक भरोसेमंद साथी भी है जिसका नाम कार्ल है। ये तीनों मिलकर दुनिया के अलग अलग कोनों में मिशन पर निकलते हैं। कभी मेक्सिको के खतरनाक और अपराध से भरे इलाकों में, जहां हर गली में जान का खतरा है। गैंगस्टरों की नजरें हर अजनबी पर टिकी रहती हैं और एक गलत कदम पूरी टीम की जान ले सकता है। कभी अल्बानिया की सुनसान और रहस्यमयी सड़कों पर, जहां रात के अंधेरे में हर परछाई किसी खतरे जैसी लगती है और छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। हर मिशन से पहले मारा को घंटों तैयारी करनी पड़ती है। चेहरे याद रखने होते हैं और सबसे जरूरी अपने असली डर को भीतर ही भीतर दबाना होता है। हर मिशन के साथ मारा को पैसे भी मिलते हैं जिन्हें वो बिना सोचे समझे अपनी बेटी की तलाश में लगा देती है। हर मिशन के साथ उसका हौसला थोड़ा और बढ़ता है, उसके हाथ थोड़े और मजबूत होते हैं, मगर उसका दिल भी धीरे धीरे थोड़ा और सख्त होता जाता है। फिर भी हर रात, हर नए शहर में, हर नए खतरे के बीच उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूमता रहता है, उसकी छोटी सी अमीना का मासूम चेहरा। वक्त इसी तरह गुजरता जाता है। 8 लंबे साल बीत जाते हैं और आखिरकार मारा को वो खबर मिलती है जिसका उसे बरसों से बेसब्री से इंतजार था। एक ठोस सुराग जो इशारा करता है कि करीम और अब बड़ी हो चुकी अमीना इस वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत में है। ये खबर सुनते ही मारा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बरसों का दर्द, बरसों की तलाश, बरसों के आंसू, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ते हैं। वो बिना एक पल गंवाए बेरूत के लिए निकल पड़ती है, रॉबिन्सन और कार्ल के साथ। मगर जैसे जैसे ये तीनों बेरूत की तरफ बढ़ते हैं, कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये मामला सिर्फ एक पिता के अपनी बेटी को लेकर भाग जाने जितना सीधा और सरल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत खतरनाक जाल छुपा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जासूसी से भरी एक दुनिया, गद्दारी और भ्रष्टाचार से लिपटे हुए रिश्ते, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का नाम भी जुड़ता नजर आता है। धीरे धीरे मारा को यह भी एहसास होने लगता है कि जिस रॉबिन्सन पर उसने अपना पूरा भरोसा किया, वो खुद भी उतना आजाद और स्वतंत्र नहीं है जितना दिखने की कोशिश करता है। कोई और है जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल की डोरियां हिला रहा है। ये सच सामने आते ही मारा के मन में एक अजीब सा तूफान उठता है। एक तरफ भरोसा टूटने का गहरा दर्द है और दूसरी तरफ ये कमजोर सी उम्मीद कि शायद यही उलझा हुआ सच उसे आखिरकार उसकी बेटी तक पहुंचा दे। बेरूत की तंग गलियां, भीड़ भरे बाजार और अनजान चेहरे, हर कोने पर खतरा घात लगाए बैठा है। एक मिशन के दौरान हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि CIA भी अपने हाथ पीछे खींच लेती है और इन तीनों का साथ छोड़ देती है। अब मारा, रॉबिन्सन और कार्ल बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। बिना किसी सरकारी सहारे के, बिना किसी बैकअप के, चारों तरफ से दुश्मनों और अनजान खतरों से घिरे हुए। इसी बीच स्थानीय अपराधी गिरोहों से भी उनकी टक्कर होती है। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि हर अगला कदम मौत के बेहद करीब से गुजरता महसूस होता है। एक के बाद एक ऐसी वारदातें होती हैं जो इस टीम को हिलाकर रख देती हैं। कभी अचानक गोलियां चलती हैं, कभी किसी सुनसान गली में गाड़ी का पीछा होता है, कभी किसी अनजान चेहरे पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती साबित हो जाता है। हर बार जब मारा को लगता है कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गई है, कोई नई मुसीबत उसके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है, जैसे किस्मत भी उसकी परीक्षा ले रही हो। इस पूरे मुश्किल सफर के दौरान
मारा और रॉबिन्सन के बीच एक अजीब सी करीबी भी बनने लगती है। दो टूटे हुए, थके हुए इंसान जो एक दूसरे के दर्द और अकेलेपन को बिना कुछ कहे समझने लगते हैं। मगर मारा का दिल और दिमाग एक पल के लिए भी अपने असली मकसद से नहीं भटकता। उसे बस अपनी बेटी को वापस पाना है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। आखिरकार वो पल आता है जिसका पूरी कहानी में इंतजार किया जा रहा था। मारा को आखिरकार पता चल जाता है कि करीम और अब किशोर उम्र की हो चुकी अमीना असल में इस वक्त कहां है। यहीं पर मारा को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे दर्दनाक फैसला लेना पड़ता है। क्या वो सीधे अंदर जाकर अपनी बेटी को जबरदस्ती वापस ले आए, या फिर अपनी बेटी की सुरक्षा और उसकी जिंदगी को ध्यान में रखते हुए उसे फिलहाल वहीं छोड़ने का बेहद दर्दनाक फैसला ले। वक्त बहुत कम बचा है, हर सेकंड कीमती है। मारा को पूरी तरह अंदाजा है कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो हो सकता है वो अपनी बेटी को इस बार हमेशा हमेशा के लिए खो दे। मगर एक माँ का प्यार, एक माँ की ममता किसी भी डर, किसी भी खतरे और किसी भी हिसाब किताब से कहीं बड़ी होती है। आखिरी पलों में मारा अपनी पूरी हिम्मत और अपना पूरा साहस जुटाकर उसी भीड़ भरे बाजार में पहुंचती है जहां कहानी की शुरुआत में हमने उसे धुंधले साए में किसी का पीछा करते हुए देखा था, और अब पूरी कहानी घूमकर वहीं आकर एक पूरा घेरा बना लेती है। मारा सामने खड़ी उस लड़की को गौर से देखती है, उसे पहचानने की कोशिश करती है जो कभी उसकी गोद में मासूमियत से खेला करती थी और आज एक अनजान चेहरे की तरह उसके सामने खड़ी है। ये पल पूरी कहानी का सबसे भावुक, सबसे गहरा और सबसे बड़ा पल बन जाता है। बरसों की तलाश, बरसों के आंसू, बरसों की उम्मीद, सब कुछ इस एक छोटे से पल में सिमट आता है। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि किस तरह एक माँ की ममता उसे उन हदों को पार करने पर मजबूर कर देती है जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कैसे एक आम सी, साधारण सी औरत जो कभी हथियार तक छूने से डरती थी, वक्त और हालात की मार खाकर एक ऐसी मजबूत योद्धा बन जाती है जो दुनिया के सबसे खतरनाक कोनों में जाने से भी पीछे नहीं हटती, सिर्फ अपनी बेटी को वापस पाने के लिए। ये कहानी असल जिंदगी की सच्ची और दिल दहला देने वाली घटनाओं से प्रेरित है। एक ऐसी माँ की सच्ची कहानी जिसने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए बरसों तक हार नहीं मानी, जिसने हर मुश्किल, हर धोखा, हर खतरा झेला मगर अपने इरादे कभी कमजोर नहीं पड़ने दिए। और आखिरकार जब उम्मीद लगभग टूटने के कगार पर थी, तब कहीं ना कहीं ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार दुनिया की किसी भी सरहद से, किसी भी कानून से और किसी भी खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। और चाहे कितने भी साल क्यों ना गुजर जाए, एक माँ अपने बच्चे की तलाश कभी नहीं छोड़ती, कभी हार नहीं मानती। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर एक माँ की इस जंग ने आपकी आंखें नम कर दी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली सच्ची और दमदार कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।